Hi guys! So finally today I am going to talk about the last round of Virgin Atlantic cabin crew interview. And trust me, ये round मेरे लिए honestly सबसे ज़्यादा stressful और exciting भी था. Because by this stage आपको already feel होने लगता है कि okay, now I'm actually very close to my dream job. तो टुडे I'll tell you step by step क्या हुआ था मेरे साथ, वेन्यू पे क्या हुआ, अनाउंसमेंट राउंड कैसे हुआ, स्विमिंग टेस्ट कैसे हुआ एंड फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर क्लियरिंग द प्रीवियस राउंड्स मुझे अगेन एक ईमेल आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसमें लिखा था कि आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड इंटरव्यू. और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मैंने वो ईमेल देखा. आई वॉज सुपर एक्साइटेड बट very nervous at the same time because this was literally the last stage. उसके बाद उन्होंने venue details भेजा जहाँ हमें रिपोर्ट करना था. तो जब मैं venue पर पहुंची there were already many candidates waiting there. सब अपने अपने हिसाब से अपने अटायर में थे, सब नर्वस लग रहे थे एंड पूरा एनवायरनमेंट एक्चुअली नर्वस वाला फील करा रहा था मुझे. एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट पे रियलिटी हिट करती है कि ओके दिस इज सीरियस नाउ. सो सबसे पहले हुआ हमारा हाइट चेक. लकीली वर्जिन अटलांटिक में BMI या वेट इशू नहीं होता, थैंक गॉड. सो मेनली दे चेक योर हाइट. तो 1 by 1 सबका हाइट चेक हुआ और अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंडिडेट्स वहीं एलिमिनेट हो गए बिकॉज देयर हाइट डिड नॉट मैच द रिक्वायरमेंट. और उस मोमेंट पे रियलाइज होता है कि एविएशन इंटरव्यूज कितने कॉम्पिटिटिव होते हैं. उसके बाद हमें फिर से बैठाया गया एंड देन स्टार्टेड द अनाउंसमेंट राउंड. दिस पार्ट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अनाउंसमेंट दिए गए. हिंदी वाला कुछ ऐसा था, कृपया ध्यान दीजिए सभी यात्रियों से निवेदन है. और इंग्लिश वाला प्रॉपर एविएशन टाइप लाइक इमरजेंसी अनाउंसमेंट टाइप था. नाउ हियर्स द इम्पोर्टेंट थिंग, दे आर नॉट जस्ट चेकिंग योर रीडिंग, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं योर प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, pauses, communication, calmness while you're speaking. Because cabin crew announcements passengers को clearly समझ आना चाहिए और सिर्फ read नहीं करना होता है, उसके बाद हमें explain भी करना होता है हमने announcement से क्या understand किया. So basically they also check your understanding and communication skills. और ऑनेस्टली यहीं पे बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं. सो कई लोग बहुत फास्ट पढ़ने लगते हैं या रोबोट जैसा पढ़ने लगते हैं या कई लोग बहुत स्लो पढ़ने लगते हैं. बट माई पर्सनल सजेशन वुड बी कॉमास पे स्लाइटली पॉज दो, फुल स्टॉप पर प्रॉपर स्टॉप लो, बहुत फास्ट मत पढ़ो और अनाउंसमेंट को फील करके पढ़ो लाइक एक्चुअल कैबिन क्रू अनाउंसमेंट. नेचुरल कम्युनिकेशन इज मोर देन इनफ. उसके बाद आया स्विमिंग राउंड. ये राउंड सुन के ही बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं. तो हम क्विकली चेंजिंग रूम में गए एंड आई वोर अ नायलॉन टी-शर्ट, लेगिंग्स टाइप आउटफिट. और यस, स्विमिंग के टाइम मेकअप रिमूव करना पड़ा था हमें. देन दे एक्सप्लेन्ड द स्विमिंग टास्क. फर्स्ट टास्क में हमें बोला गया 25 मीटर्स स्विम करके जाना है और वापस आना है विदाउट एनी फ्लोटिंग डिवाइस. अगर आपको बेसिक स्विमिंग प्रॉपरली आती है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है. बट यस, इफ यू डोंट नो स्विमिंग एट ऑल, प्लीज पहले से प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज दे मे मोटिवेट यू. बट अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए वो टास्क, अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो सकते हो. उसके बाद सेकंड स्विमिंग टास्क हुआ. इसमें हमें एक पार्टनर चूज करना था. हमें लाइफ जैकेट्स दिए गए, लाइफ सेविंग एक्सरसाइज करवाई गई. आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हुए 25 मीटर्स जाना है और वापस आना होता है. और बिफोर स्टार्टिंग वो लोग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो पैनिक बिल्कुल मत करना. दिस राउंड मेनली चेक्स टीम वर्क, calmness and safety awareness. स्विमिंग राउंड कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बोला चेंज कर लो और आप रेडी हो जाओ अगेन. और ऑनेस्टली बाय दैट टाइम एवरीवन लुक्ड मेंटली एग्जॉस्टेड. बट एट दैट टाइम सबके माइंड में बस एक ही थॉट था, सिलेक्शन. उसके बाद हमें बोला गया कि अराउंड 2 to 3 वीक्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नेक्स्ट प्रोसेस का ईमेल आ जाएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको रिजेक्शन मेल रिसीव होगा. दैट वेटिंग पार्ट इज ऑनेस्टली द हार्डेस्ट पार्ट. हर नोटिफिकेशन देख के लगता था was that the email? अगेन एंड अगेन मेल चेक करना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सब होता है. बट ट्रस्ट मी, जब वो फाइनल सिलेक्शन ईमेल फाइनली आता है ना, दैट फीलिंग इज लाइक अनफॉरगेटेबल.
suddenly आपको लगता है कि all the stress, all the nervousness, all the preparation was completely worth it. And if you are preparing for cabin crew interviews right now, just remember one thing. You do not need perfect English, but you do need confidence, professionalism, calm communication, positive attire, safety awareness. और सबसे important, be yourself. Because airlines fake personalities hire nahi karti. They all hire real people. Yes guys, I really hope this video helped you. Love you all. और सब्सक्राइब करना मत भूलना. सब्सक्राइब, शेयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. बाय बाय.